प्रिय विद्यार्थियों, हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ जो कि मधु काकरिया जी का यात्रा वृत्तांत है उसको पढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य के गंगटोक जो उसकी राजधानी है कि बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सुषमा का भी दर्शन हमें हो रहा है। देखिए, इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पे ये प्रभाव पड़ा कि कभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और मौसम हंसी ना। वो जीप में चल रहे हैं और काफ़ी उत्साहित हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही उनको कहें कि बहुत ही उनको अच्छा लग रहा है। और वो जब मन खुश होता है तो हम गाने लगते हैं। लेकिन लेखिका कह रही हैं कि वो मौन थी, एक ऋषि की भांति, और सारा जो परिदृश्य है उसको अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। और उनको लग रहा था जैसे अंदर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा है। जीप की खिड़की से उन्होंने गर्दन निकाल करके देखा तो गगनचुंबी पर्वत शिखर उन्हें दिखाई देते हैं और नीचे जो है खूबसूरत नदी इतनी खूबसूरती के साथ उनको पहली बार दिखाई देती है। चिड़िया के पंखों की तरह वे खुद को बहुत ही हल्का और रोमांचित महसूस कर रही हैं और हिमालय को नमन करने का उनका मन है। और वो जीप जहाँ रुकी, पूरे वेग के साथ शिखर से गिरता फैन उगलता झरना उनको सामने दिखाई देता है और झरने का नाम है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। और लेखिका कहती है कि सैलानी इस खूबसूरत लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लग गए सारे ही। और ये ऐसे लग रहा था कि यहाँ ही लेखिका जो है आदिमुख की किसी अभिषिक्त राजकुमारी की तरह एक भारी भरकम पत्थर पर बैठ झरने के संगीत को अपनी आत्मा के संगीत के समान सुनने लगी। थोड़ी देर वह बहती जलधारा में उन्होंने पाँव डुबोया तो ऐसा लगा उस पवित्र जल से जैसे कि अंदर की सारी मलिनता नष्ट हो गई हो, सारा संसार काव्यमय हो गया हो। जीवन की अनंतता के प्रति कुछ झरने से लेखिका जो है अंदर तक जुड़ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं उस निर्मल धारा में बह गई हो और वे उस झरने के कलकल के संगीत को सुनती रहना चाहती है, उससे दूर नहीं जाना चाहती है। थोड़ी देर बाद वे अनमनी हो उठी और नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले थे। लेकिन सफ़र है तो आगे बढ़ना भी था उनको, क्योंकि बादलों की एक मोटी चादर सब कुछ बादल में आगे और दिखाई दे रहा है। और वे जो है माया और छाया के इस खेल को आँखों से देखती हैं और लगता है जैसे प्रकृति उनको बहुत ही समझदार बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही हो। ये प्रकृति के प्रति लेखिका का रागात्मक अनुराग हमें दिखाई दे रहा है। आगे वो देखती हैं कि विपरीत दिशाओं में छाया पहाड़ और थोड़ी देर बाद अपने श्रेष्ठतम रूप में उनके सामने है पहाड़। और वो ऐसे लग रहा है जैसे कि ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता, सामने उठती धुंध, मंडराते बादल और मंदिम मंदिम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रुड्राडेड्रो के फूल, सब कुछ अपनी लय प्रवाह में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेखिका को पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के क्षणों में